साई राम बच्चों। कैसे हो? आशा करती हूँ सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और ऑनलाइन वीडियो का मज़ा ले रहे होंगे। देखो बच्चों, हम पढ़ रहे थे संस्कृत में लेसन नंबर 13 विमान यानम रचयाम। तो आओ विमान यान बनाएं। तो विमान यान क्या होता है? हवाई जहाज। तो इसकी जो रीडिंग थी वो हमने कर ली थी और मैंने इसका अर्थ भी आपको समझा लिया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज और शब्दार्थ इत्यादि को देखते हैं कि इसमें क्या है। शब्दार्थ था विमान यानम हवाई जहाज, रचयाम बनाए, विपुले विस्तृत आकाश में, ठीक है, बड़े आकाश में, विमले निर्मल, वैसे विपुले का मतलब है विस्तृत, विमले का मतलब है निर्मल में। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वायु विहारम वायु यात्रा, करवाम करें, हम करें, उन्नत वृक्ष ऊंचे वृक्षों को, तुंगम ऊंचा, क्रांत्वा पार करके, याम चलें, हिमवंत सोपानम बर्फ की सीढ़ी को, चंद्रलोकम चंद्रलोक को, परिविशाम प्रवेश करें, गणयाम गिने, चित्वा चुनकर, मौक्तिकहारम मोतियों के हार को, अम्बुदमालायाम बादलों की माला को, अंबरभूषाम आकाश की शोभा को, प्रतियाम लौटें, जनयाम उत्पन्न करें, आदाय लेकर। तो ये था बच्चों इसका शब्दार्थ। अब आते हम इसकी एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज देखें, ये पुरानी बुक है तो इसमें कुछ बच्चों ने टिक वगैरह कर रखे हैं, फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ। पाठे दत्त गीतम सस्वरम गायत, इस गीत को स्वस्वर के साथ, ठीक है, गायो। पहला क्वेश्चन तो आपका ये है। दूसरा है कोष्ठकांतर्गतेषु शब्देषु तृतीया विभक्तिं योजित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत, यानी कोष्ठक में जो शब्द दिया है उसका तृतीय विभक्ति में प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को पूरा करना है। पहला है सा, पहले था यथा, यानी एग्जाम्पल के लिए, जैसे नभा चंद्रेण शोभ्यते, चंद्र का तृतीय विभक्ति में क्या प्रयोग हुआ है? चंद्रेण। ऐसे ही बाकियों का भी आपने जो कोष्ठक में शब्द दिए हैं तृतीय विभक्ति में, उनको बदल के रिक्त स्थान भरने हैं। सा डैश जलेन मुखम प्रक्षाल्यति, तो क्या आएगा? विमलेन। सा विमलेन जलेन मुखम प्रक्षाल्यति। दूसरा है राघवा डैश विहरति, विमानयानेन, क्या आएगा? विमानयानेन विहरति। ग कंठा डैश शोभिते, तो क्या आएगा? मौक्तिकहारेण, क्या आएगा? मौक्तिकहारेण शोभिते, कंठा मौक्तिकहारेण शोभिते। नभा डैश प्रकाशते, नभा सूर्येण प्रकाशते। पर्वत शिखरम डैश आकर्षम दृश्यते, तो क्या आएगा? अम्बुदमालाया, ये स्त्रीलिंग है तो इसका अम्बुदमालाया। पर्वत शिखरम अम्बुदमालाया आकर्षणम दृश्यते। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 3, भिन्न वर्गस्य पदम चिन्हित, यानी ऑड वर्ड आपको इसमें चुनना है। जैसे सूर्य चंद्र अम्बुद शुक्र, तो बाकी तो ये सब ग्रह हैं, सूर्य चंद्र शुक्र ये ग्रह है, लेकिन अम्बुद क्या है? बादल का पर्यायवाची है, तो ये क्या आ गया? अम्बुद। भिन्न वर्ग क्या है इसमें? अलग सा ऑड वर्ड क्या है? अम्बुद। फिर है पत्राणि पुष्पाणि फलानि मित्राणि, तो इसमें पत्राणि पुष्पाणि और फलानि तो पौधे के भाग हैं, लेकिन मित्राणि क्या है इसमें? अलग से है, तो क्या आएगा? मित्राणि।
जलचरा, खेचरा, भूचरा, निशाचरा। तो जलचर, खेचर, भूचर, निशाचर। तो बाकी तो निशाचर का मतलब होता है रात्रि में विचरण करने वाला। बाकी तो जलचर जो पानी में रहता, खेचर जो आसमान में, भूचर पृथ्वी पर। तो इसका क्या आएगा? निशाचरा। गावा, सिंहा, कछपा, गजा। तो इसमें आएगा कच्छपा। फिर मयूरा, चटका, सुका, मंडुका। तो इसमें आएगा मंडुका। पुस्तकालय, श्यामपट्टा, प्राचार्य, शौचिका। तो आएगा शौचिका। लेखनी, पुस्तिका, अध्यापिका, अजा। तो क्या आएगा? अजा। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। इसके प्रश्नों के उत्तर अभी मैं आगे कराती हूँ आपको। पहले दूसरी एक्सरसाइज देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है विलोम पदानि योजत। विलोम पदों को चुनो। यहाँ पे मैंने नंबर लिखे हुए हैं, तो आप देखिए। उन्नत, उन्नत का आएगा उन्नता, अवनता। गगने, पृथिव्याम। ये अपोजिट वर्ड है, ठीक है, विलोम शब्द। सुंदरा, असुंदरा। चित्वा, विकीर्य। क्या आएगा? चित्वा का आएगा विकीर्य। दुखी का सुखी। हर्षः, शोका। एक बार फिर से। उन्नतः, अवनता। गगने, क्या आएगा गगने का? पृथिव्याम। सुंदरः, असुंदरः। चित्वा, विकीर्य। हर्ष, दुखी, सुखी। हर्षः, शोका। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 6, समुचिते पदे रिक्तस्थानानि पूर्यतः। समुचित पद का रिक्त स्थानों में पूर्ति कीजिए। तो इसका है भानु, भानु, भानवा। गुरुम, गुरु, गुरुन। पशुना, पशुभ्याम, पशुभी। फिर है आपका साध्वी, साध्वाभ्याम, साधुभ्ये। बटो, बटुभ्याम, बटुभ्य। गुरो, गुरो, गुरुनाम। शिशो, शिशुओ, शिशुषु। हे विष्णुवे, विष्णु, हे विष्णु। तो इस तरह से ये आप करोगे, आप रिक्त स्थान को पूरा करोगे। फिर है ये वाला, तो आप अपनी बुक में ही फिल कर देना, नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 6 को आपको नोटबुक में करने की आवश्यकता नहीं है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, पर्यायवाची पदानि योजता। पर्यायवाची पद को मिलान करो। अब गगने, आकाशे। ऊपर गगने का क्या था? पृथिव्याम। वहाँ अपोजिट वर्ड था, यहाँ क्या है? पर्यायवाची है। गगने क्या आएगा? आकाशे। बिमले, निर्मले। चंद्रा, निशाकरा। सूर्या, दिवाकरा। अम्बुदा, जलदा। तो बच्चों वो तो थी आपकी एक्सरसाइज। अब देखिए इसमें ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे भी आपको आंसर लिख के दिए हैं। पहले का बिमले, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। बिमलेन, विमानयानेन, मौक्तिकारेण, सुरेण, अम्बुदमालया। फिर है मित्राणि, निशाचरा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑड वर्ड वाले हैं, मित्राणि, निशाचरा, कच्छपा, मंडुका, शौचिका, अज। फिर इसका है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके थे क्वेश्चन आंसर, उसका आंसर है, पहला क्वेश्चन था आपका के वायुयानम रचयन्ति। तो क्या लिखोगे? राघव, माधव, सीता, ललिता च वायुयानम रचयन्ति। दूसरा क्वेश्चन है वायुयानम कीदृशा वृक्षम कीदृशम भवनम च क्रांत्वा उपरि गच्छति। वायुयानम उन्नतम वृक्षम तुंगभवनम च क्रांत्वा उपरि गच्छति। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर ग, वयम हिमवंतम सोपानम रचयाम। वयम हिमवंत सोपानम, सॉरी क्या है आपका क्वेश्चन है आपका वयम कीदृशम सोपानम रचयाम। तो वयम आपका आएगा, तो आपका है क्वेश्चन नंबर ग क्या है आपका?
वयम कीदृशं सोपानम रचयाम। तो आपका आंसर आएगा वयम हिमवंतम सोपानम रचयाम। फिर है घ वाला क्वेश्चन है आपका, वयम कस्मिन् लोके प्रविशाम, वयम चंद्रलोके प्रविशाम। फिर है ग वाला, आकाशे का चित्वा मौक्तिकहारम रचयाम। तो क्या आएगा, आकाशे सुंदर तारा चित्वा मौक्तिकहारम रचयाम। फिर है केसाम गृहेषु हर्षम जनयाम। तो क्या आएगा, दुखिता, सॉरी यहाँ पे आएगा आपका दुखिता, दुखिता पीड़िता कृषक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयाम। तो आपका ये हो गया, ये क्वेश्चन आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं उनके आंसर इसमें है। क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में बुक में से लिखिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 का भी मैंने आपको करवा दिया है। विलोम सत, उन्नत, अवनत, गगने, पृथिव्याम, सुंदरा, सुंदरा, चित्वा, विकीर्य, दुखी, सुखी, हर्षा, शोका। और क्वेश्चन नंबर 7 भी इसमें है। गगने, आकाशे, विमले, निर्मले, चंद्रा, निशाकरा। यहाँ पे आएगा आपका निशाकरा, निशाकरः सूर्य, दिवाकरः और अम्बुधः जलद। तो ये आपके पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आप बुक में मैंने आपको बता दिया है, उसको बुक में फिल करिए। और इसकी ये लेसन की मैंने यहाँ पे हिंदी आपको लिख कर दी है, आप इस हिंदी को भी उसमें लिख लेना। नोटबुक में अपनी पोयम भी लिखना और इसकी हिंदी भी, पहले पोयम लिख देना एक तरफ, फिर उसकी हिंदी लिख देना, हिंदी अनुवाद। पहला है, एक बार मैं फिर से आपको इसकी हिंदी बता देती हूँ। आपका है, राघवा माधवा सीते ललिते विमानयानम रचयाम, नीले गगने विमुले विपुले वायु विहारम करवाम। तो यहाँ पे आपका आएगा वाम, सॉरी यहाँ क्या आएगा, माँ आएगा, करवाम। तो आपकी इसकी हिंदी है, राघव, माधव, सीता और ललिता हम सब हवाई जहाज बनाए, नीले विस्तृत और निर्मल आकाश में वायु यात्रा करें। दूसरा पैराग्राफ आपका, उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वा आकाशम खलुयाम कृत्वा हिमवंत सोपानम चंद्रलोकम परविशाम। तो इसकी हिंदी आपकी है, उन्नत वृक्षम ऊंचे वृक्षों को, फिर क्या आएगा, ऊंचे वृक्षों को, ऊंचे भवनों को पार करके आकाश में जाएं, बर्फ की सीढ़ी से चंद्रलोक में प्रवेश करें। फिर है आपका थर्ड पैराग्राफ है, शुक्र सचंद्रा सूर्यो गुरुरीति ग्रहान ही सर्वान गणयाम वीरदा सुंदर ताराश्चित्वा मौक्तिकहारम रचयाम। तो इसका आएगा आपका, शुक्र, चंद्र, सूर्य, गुरु आदि सभी ग्रहों को, यहाँ आएगा आपका ग्रहों को, शुक्र चंद्र आदि ग्रहों को गिने भिन्न भिन्न सुंदर तारों को चुनकर मोती का हार बनाएं। फिर आपका है, मोती का हार बनाएं। फिर आपका आता है, अम्बुद मालाम अंबरभूषाम आदैव ही प्रतियाम दुखित पीड़ित कृषक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयाम। अम्बुद माला यानी आकाश की सुंदरता
बादलों की माला को लेकर, जो आकाश की सुंदरता है, क्या है आकाश की सुंदरता? बादलों की जो माला बनी हुई है वो आकाश की सुंदरता है। तो आकाश की सुंदरता, बादलों की माला को लेकर ही हम लौटें, दुखी और पीड़ित किसानों के घर में प्रसन्नता उत्पन्न करें। तो बच्चों ये आपकी हिंदी मैंने पहले भी आपको बताई थी और अभी भी आपको इसकी हिंदी यहाँ पर मैंने लिख के दे दी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले पूरी पोयम लिखनी है, फिर उसकी हिंदी लिखनी है और उसके बाद आपको क्या करना है, पूरी हिंदी लिख के इसके पूरी हिंदी आपको इसकी लिखनी है। उसके बाद आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। क्वेश्चन आंसर आपको फर्स्ट तो आपका यही है, पोयम को पढ़ो, दूसरा आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और सातवां आपको नोटबुक में करना है, छठा वाला आप केवल अपनी बुक में ही फिल कर लेना उसको। तो ये थी आपका लेसन नंबर 13। तो आप अच्छे से इसको पढ़िए और इसका काम कीजिए नोटबुक में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हम नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।